कामयाबी का ताल्लुक अक्सर कुव्वत इरादी से नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक उस माहौल से है जो हम अपने लिए बनाते हैं। एक ऐसा माहौल जहां कामयाबी ऑलमोस्ट यकीनी हो जाए। तो आज हम इसी बड़े ज़बरदस्त ख्याल पर बात करेंगे कि अपनी कामयाबी को नागुज़ीर बनाने के लिए अपने आसपास की दुनिया को कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि बुरी आदतों को नामुमकिन कैसे बनाया जाए। और यहां बात सिर्फ उन्हें मुश्किल बनाने की नहीं हो रही, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी से बिल्कुल ही खत्म कर देने की हो रही है। चलें इस स्ट्रैटेजी को जरा गहराई से देखते हैं। चलें एक कहानी से शुरू करते हैं। साल था 1830 और मशहूर फ्रेंच राइटर विक्टर ह्यूगो एक बड़ी मुश्किल में फंसे हुए थे। उनके सामने एक ऐसी डेडलाइन थी जो पूरी करना नामुमकिन लग रहा था, और उससे निमटने के लिए उन्होंने जो प्लान बनाया वो बहुत ही अजीब था। देखें, ह्यूगो ने अपने पब्लिशर से एक नई किताब का वादा तो कर लिया, लेकिन फिर क्या हुआ? पूरा साल निकल गया, कभी दूसरे प्रोजेक्ट्स, कभी मेहमानों की खातिरदारी, बस काम टाल मटोल चलता रहा। आखिरकार पब्लिशर ने तंग आकर एक फाइनल डेडलाइन दे दी, फरवरी 1831, और इस बार कोई एक्सटेंशन नहीं मिलनी थी। तो इस प्रेशर में आकर ह्यूगो ने एक बहुत ही अजीब काम किया। उन्होंने अपने सारे कपड़े जमा किए और अपने असिस्टेंट को बुलाकर उन्हें एक बड़े से संदूक में बंद करवा दिया, लॉक लगवा दिया। हाँ, ये एक एक्सट्रीम स्टेप था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी वजह थी। अब इनके पास पहनने के लिए बचा गया सिर्फ एक बड़ी सी शाल। अब इस हालत में वो बाहर तो जा नहीं सकते थे ना, तो मजबूरन वो अपने स्टडी रूम में कैद होकर रह गए। और फिर 1830 की सर्दियों में उन्होंने दीवानों की तरह लिखना शुरू कर दिया। और इस सब का नतीजा क्या निकला? उनका वर्ल्ड फेमस नॉवल द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले पब्लिश हो गया। मतलब कि ह्यूगो ने काम टालने की आदत को नामुमकिन बना दिया और लिखने की आदत को लाजमी। ह्यूगो की ये कमाल की कहानी असल में हमें एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की तरफ ले जाती है। ये जो टेक्निक उन्होंने इस्तेमाल की ना, इसे एक्सपर्ट्स कमिटमेंट डिवाइस कहते हैं। उर्दू में कह लें अहद का आला। तो ये कमिटमेंट डिवाइस है क्या चीज़? ये बेसिकली आज के दिन में किया गया एक ऐसा फैसला है जो आने वाले कल के एक्शंस को कंट्रोल करता है। ये एक तरीका है खुद को अच्छी आदत से बांधने का और बुरी आदत का रास्ता रोकने का, बिल्कुल वैसे ही जैसे ह्यूगो ने अपने कपड़े लॉक करवा दिए थे। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इसकी बहुत सी मिसालें हैं, जैसे ज्यादा खाने से बचने के लिए छोटे छोटे पैकेट्स में चीजें खरीदना, या अगर किसी को जुए की आदत है तो वो खुद जाकर कसिनो से अपने ऊपर पाबंदी लगवा ले, या फिर फास्ट फूड ना खरीदने के लिए घर से वॉलेट ही ना लेकर निकलें। एक और मिसाल, इंटरनेट बंद करने के लिए टाइमर का इस्तेमाल करना ताकि एक खास वक्त के बाद नेट खुद ही बंद हो जाए। ये सब ऐसे फैसले हैं जो फ्यूचर के टेम्पटेशंस को पहले से ही ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन हम इस आइडिया को एक स्टेप और आगे ले जा सकते हैं। बुरी आदतों को सिर्फ मुश्किल क्यों बनाएं? क्यों ना अच्छी आदतों को ऑटोमेटिक ही बना दें, मतलब उन्हें ऑटोमेट कर दें। इसकी एक जबरदस्त मिसाल जॉन हेनरी पैटरसन की कहानी है। 1800s की बात है। उन्हें पता चला कि उनके स्टोर के मुलाजिम पैसे चोरी कर रहे हैं। फिर एक दिन उनकी नजर एक एड पर पड़ी, रिटीज इनकरप्टेबल कैशियर। ये दुनिया की पहली कैश रजिस्टर थी। उन्होंने फौरन $50 की 2 मशीनें खरीद लीं, और नतीजा हैरत अंगेज, चोरी रातों रात बंद हो गई और उनका बिजनेस फायदे में चला गया। यहां असल कमाल कैश रजिस्टर का ये नहीं था कि इसने लोगों को अचानक से ईमानदार बना दिया, नहीं। इसका कमाल ये था कि इसने ईमानदारी को ऑटोमेट कर दिया। इसने चोरी को इतना मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दिया कि सही काम करना एक लाजमी चीज बन गई। और यही चीज हमें एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट की तरफ लाती है, वन टाइम एक्शंस, यानी ऐसे काम जो किए तो सिर्फ एक बार जाते हैं, लेकिन उनके फायदे लंबे अरसे तक मिलते रहते हैं। ये वो फैसले हैं जिनमें शुरू में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन वक्त के साथ उनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। चलें इनको थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं। इन एक्शंस को हम आम तौर पर 4 कैटेगरीज में बांट सकते हैं: ग़िज़ा यानी न्यूट्रिशन, नींद यानी स्लीप, प्रोडक्टिविटी और फाइनेंस। मिसाल के तौर पर अच्छी नींद के लिए क्या वन टाइम एक्शन लिया जा सकता है? एक अच्छा मैट्रेस खरीद लें, ब्लैकआउट कर्टन्स लगवा लें ताकि अंधेरा रहे, और अपने बेडरूम से टीवी को बाहर निकाल दें। ये एक बार के फैसले हैं, लेकिन ये हर रात सुकून की नींद देने में मदद करेंगे। प्रोडक्टिविटी के लिए क्या कर सकते हैं? फजूल ईमेल से अनसब्सक्राइब कर दें, फोन की सारी फालतू नोटिफिकेशंस बंद कर दें, और सोशल मीडिया ऐप्स जो सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करती हैं उन्हें डिलीट कर दें। ये एक बार के काम रोज रोज के डिस्ट्रैक्शन से बचा लेंगे। और फाइनेंसेस, अपने बैंक में एक ऑटोमेटिक सेविंग्स प्लान शुरू कर दें और बिल्स की पेमेंट को भी ऑटोमेटिक पर सेट कर दें। इससे ये होगा कि फाइनेंशियल जिम्मेदारियां बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के हर महीने खुद ब खुद पूरी होती रहेंगी।
तो आखिर में सारी बात घूम फिर कर कहाँ आती है? अपने एनवायरनमेंट को अक्लमंदी से डिज़ाइन करने पर। और आज के दौर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी हमारे एनवायरनमेंट को ऑटोमेट कर रही है, अच्छे तरीके से भी और बुरे तरीके से भी। देखें, टेक्नोलॉजी एक दो-धारी तलवार है। एक तरफ ऑटोमेटिक बिल पे और वेबसाइट ब्लॉकर्स जैसे टूल्स हैं जो डिसिप्लिन बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऑटो प्ले वीडियोज़ हैं, ना ख़त्म होने वाली सोशल मीडिया फीड्स हैं, ये सब डिस्ट्रैक्शन को ऑटोमेट करती हैं। तो इंतखाब हमारा है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस किस्म की ऑटोमेशन को जगह देते हैं। ज़रा इस बात पर गौर करें, एक एवरेज इंसान दिन में 2 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर गुजारता है। पता ये साल का कितना बनता है? 600 घंटे से भी ज़्यादा। ज़रा सोचें, अगर इस ऑटोमेटिक डिस्ट्रैक्शन को रोक दिया जाए तो यही 600 घंटे कितने बेहतर कामों में इस्तेमाल हो सकते हैं। एक फिलोसोफर थे एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही थी। उनका कहना था, तहजीब उन कामों की तादाद बढ़ाकर आगे बढ़ती है जिन्हें हम बिना सोचे समझे अंजाम दे सकते हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो ऑटोमेशन सिर्फ कोई पर्सनल लाइफ हैक नहीं है, ये तो इंसानी तरक्की की बुनियाद है। तो इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ क्या है? मकसद है एक नागुज़ीरियत का माहौल बनाना, मतलब एक ऐसी स्पेस, एक ऐसा सिस्टम जहां अच्छी आदत की सिर्फ उम्मीद ना की जाए बल्कि वो ऑलमोस्ट गारंटीड हों। अपनी विल पावर पर डिपेंड करने के बजाय एक ऐसा निज़ाम डिज़ाइन करना जो हमारे लिए काम करे। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, वो कौन सा एक वन टाइम एक्शन है जो किसी के भी मुस्तकबिल को बदल सकता है? सिर्फ एक ऐसा फैसला जो आने वाले सालों के लिए पॉजिटिव रिजल्ट को खुद ब खुद लॉक कर दे।